अरवी के पकोड़े या अरवी के कबाब। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अरवी को कैसे छीलना है और कैसे उसके मज़ेदार से पकोड़े बनाने हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। 1 टीस्पून सरसों का तेल लेंगे, उसको दोनों हाथों पे अच्छी तरह से मल लेंगे ताकि अरवी जब आप छीलें और काटें तो आपके हाथों में खारिश ना हो, ठीक है। क्योंकि अरवी छीलते हैं या काटते हैं तो उसके बाद आपके हाथों में बहुत ज़्यादा खारिश होने लग जाती है। सो टू अवॉइड दैट आपने सरसों का तेल लगा लिया और ये देखें इस तरह से आप अरवी को छील लेंगे और सेंटर से हाफ करके हम उसको कट कर लेंगे। जैसे कि ये ऑलमोस्ट 250 ग्राम अरवी है और उसको मैंने छील लिया है एंड देन आई हैव कट इट इनटू हाफ्स एंड नाउ आई एम गोइंग टू बॉयल इट। अरवी को आपने जब लेकर आए तो उसको धो के और रख दें, ठीक है, ड्राई होने के लिए, और उसके बाद आप उसको छीलें। फिर आप एक बार उसको पानी से गुजार लें तो इट्स ओके। अदरवाइज कुछ लोग काफ़ी लेंदी प्रोसीजर करते हैं टू वॉश अरवी, वो आटा डाल के एंड ऑल दैट, तो वो करने की ज़रूरत नहीं होगी फिर आपको, ठीक है। और अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे एंड दैट्स इट, जस्ट लेट इट बॉयल। जब बॉयल आ जाए तो आंच हल्की कर दें और कवर कर दें। दिस इज़ बेसन, 4 टेबलस्पून बेसन है, 5-6 जवे लहसुन के हैं, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून ऑलमोस्ट रेड चिली पाउडर एंड 2 टीस्पून सॉल्ट। सारी चीज़ों को इसमें डाल दिया आपने। लहसुन और अजवाइन को पीस के डालना है, ठीक है। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डालते जाएंगे और ताकि इसकी अच्छी सी पेस्ट बन जाए। नॉर्मल पकोड़े तो आप खाते ही रहते हैं, आलू के पकोड़े, प्याज बैंगन के पकोड़े, दीज आर डिफरेंट। और अरवी का सीज़न हो तो एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर ट्राई करने को दिल करता है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। हमारी अरवी बॉयल हो चुकी है और बेसन इज़ ऑल्सो रेडी और अब सिर्फ हमें इसकी फ्राइंग करनी है और उसके बाद इसको मज़े से इंजॉय करना है। और इन पकोड़ों को जब आप बनाएं और दूसरों को खिलाएं ना तो बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी आगे। टेक द ऑयल, ठीक है। नॉर्मली मेरी कोशिश होती है डीप फ्राइंग ना ही करूँ, ऑयल जितना अवॉइड किया जा सके करना चाहिए। अच्छा देखिए, अरवी को आपने अपने हाथ में रहना है और अच्छे से प्रेस करना है, नो प्रॉब्लम अगर ये ब्रेक भी हो जाए तो, ठीक है, कोई बात नहीं। उसको थोड़ा सा फ्लैटन कर लेना है, फिर आपने उसको बेसन में डाल के डिप करके एंड देन जस्ट ऐड इट टू द पैन एंड लेट इट फ्राई, राइट। इसी तरह से हम एक एक करके सारी अरवियाँ डालते जाएंगे। जब एक साइड से कलर आ जाएगा देन वी विल टर्न इट और मज़े के पकोड़े हमारे तैयार हो जाएंगे। एट दिस स्टेज आप स्पून से इसके ऊपर ऑयल डालें तो ये फूल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप बेसन को पहले से भिगो के रखते हैं तो तब भी आपके पकोड़े जो हैं वो फूलते हैं, फूले हुए बनते हैं, राइट। ओके, तो इसको बनाने के बाद जब आप दूसरों को टेस्ट कराते हैं तो बहुत ही मज़े की बात होती है कि जब आप टेस्ट कराएं ना तो उनसे पूछें कि गेस करें किस चीज़ के पकोड़े हैं। अब उसमें 80% लोगों को नहीं पता चलता वो, क्योंकि नॉर्मली ये नहीं खाए जाते तो इसलिए उनको नहीं आइडिया होता कि किस चीज़ के पकोड़े हैं। फिर आप उनको उसके बाद कहते हैं कि ये फ़िश के पकोड़े हैं और 80% लोग बल्कि 90% मान जाते हैं कि हाँ जी ये फ़िश के पकोड़े हैं। और उसके बाद फिर आपकी हंसी नहीं रुकती तो उनको समझ आ जाती है कि फ़िश के भी नहीं है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं जब बनाती हूँ तो ज़रूर किसी नए बंदे को टेस्ट करा के ना तो ये दोनों पूछती हूँ उनसे बातें कि पहले तो गेस करें किस चीज़ के हैं। तो बिल्कुल आप भी ये ट्राई करें, बड़ा मज़ा आता है वैसे इस चीज़ में। और फिर जब आप बताते हैं ना कि ये अरवी के पकोड़े हैं तो देन दे गेट रियली सरप्राइज्ड कि उनको लगता है कि अच्छा अरवी के भी पकोड़े बनते हैं। कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी ऐसी डिश बनाते हैं जिससे आप दूसरों को सरप्राइज करते हैं। और मेरे फेसबुक पेज को भी जाकर लाइक करें और मेरी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और इसके अलावा पिंटरेस्ट पे और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो करें जाके, उनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और कमेंट करके बताएं कि ईद की तैयारियां शॉपिंग हो गई है आपकी। जो भी सीजनल वेजिटेबल हो ना उसको ज़रूर सीज़न में ट्राई करना चाहिए, बहुत हेल्थ के लिए वो बेनिफिशियल होती है। ओके, सो आर पकोड़ाज आर रेडी। उसको आप मेयोनीज़ के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, जैसे आजकल फ्लेवर्ड मेयोनीज़ आई हुई है तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। मियो चिली मैं उसके साथ इसको ट्राई कर रही हूँ और इन्जॉय करें मज़े से।
एंड डू टेल मी कि कैसे बने आप लोगों के पकोड़े, और इसी तरह की इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें मेरी वीडियो को, एंड डू शेयर इट।